चलिए, आज क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हालांकि सबसे बड़ा चैप्टर में से भी है और इससे बहुत ही सिंपल और क्वेश्चन हमेशा आते हैं क्लास 10th के लिए भी और क्लास 12th के लिए भी। ये मोस्टली ये जो टॉपिक है ये क्लास 12th में भी कॉमन है और क्लास 10th में भी कॉमन है। तो जहाँ तक 10th के लिए इम्पोर्टेंट है वो हम बता देंगे और जब जहाँ से 12th का स्टार्ट होगा वहाँ हम बता। जैसे टॉपिक का हम नाम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जनन। टॉपिक का नाम है जनन, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। जनन होता क्या है एक्चुअली? जनन जो है एक किस जीव के लिए जनन सबसे महत्वपूर्ण क्रिया होती है। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जीवों का प्रमुख कार्य क्या है, तो जीवों का प्रमुख कार्य क्या है? जनन, रिप्रोडक्शन जो है जीवों का प्रमुख कार्य है। अगर कोई भी जीव वो प्रोडक्शन नहीं करता है तो भविष्य में इस जीव की जो प्रजाति है वो विलुप्त हो जाएगी। तो जीवों का सबसे प्रमुख कार्य क्या होता है? जनन होता है। जनन है क्या है? जनन रिप्रोडक्शन अपने समान जीवों को बनाए रखने की जो प्रक्रिया है यही क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। तो जनन यानी रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस इन विच वन ऑर्गेनिज्म मेंटेन देयर रेसेस में आप हम इसको बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस इन विच वन ऑर्गेनिज्म reproduce the reproduce same types of individuals or itself type of individual known as reproduction। तो जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक जीव अपने समान जीवों को बनाए रखने की निरंतर प्रयास करता है जिससे कि उस जीव की जो प्रजातियां हैं वो भविष्य में सर्वाइव करें। अगर जो जीव जन्म नहीं करेगा तो फिर उसका अस्तित्व इस यूनिवर्स से समाप्त हो जाएगा। तो इस जन्म में क्लास हाई स्कूल के लिए जनन जनन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा जनन जनन अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें किसी एक ही इंडिविजुअल के द्वारा यानी मेल हो या फीमेल किसी एक इंडिविजुअल के द्वारा जो है वन इंडिविजुअल यानी जिसमें किसी एक इंडिविजुअल किसी एक जीव के द्वारा अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है, जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है अलैंगिक। जैसे बायोलॉजिकल किसी भी टर्म के ए लग गया तो ए का मतलब होता है नहीं। तो यानी कि ए का मतलब नॉट, ईश्वर का मतलब होता है सिर्फ दो रूप की जरूरत नहीं है। यानी कि ऐसा जन्म जिसमें किसी एक ही इंडिविजुअल्स के द्वारा उसकी उसकी प्रजातियों का निर्माण हो सकता है। उसके नर और मादा यानी मेल और फीमेल दोनों इंडिविजुअल की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो क्या कहलाता है? अलैंगिक जन्म यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। और जो दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जन्म, लैंगिक जन्म। तो लैंगिक जन्म जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लैंगिक जन्म वह प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा यानी मेल और फीमेल दोनों इंडिविजुअल की जरूरत पड़ती है और इनके इस प्रोसेस में फर्टिलाइजेशन जो है कंपल्सरी होती है। तो मेल गैमेट मेल के अंदर मिलेगा और फीमेल गैमेट फीमेल के अंदर मिलेगा। तो इन दोनों गैमेट का फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो उससे जाइगोट बनेगी, तो वो डेवलप करके नया इंडिविजुअल बनाएगा। तो जिसमें दो इंडिविजुअल की जरूरत पड़े, मेल की और फीमेल की, इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन बोलते हैं। तो हम जो पहला स्टार्ट करते हैं, पहला जो
सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला asexual reproduction, asexual reproduction, अलैंगिक अलैंगिक जनन। देखिएगा, जैसे ये जो वीडियो बनाया जा रहा है, ये यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई बोर्ड, ये सबके लिए कॉमन। इसीलिए हम हर टर्म का कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों बताएं, जैसे कि ये सबके लिए आसान हो सके। तो अलैंगिक जनन जो होते हैं, अभी ये कई प्रकार के अलैंगिक जनन जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। तो उसमें से एक हम पहले देखते हैं, हिस्सन। हिस्सन हिस्सन एक ऐसा अलैंगिक जनन है जो सिंगल सेल प्रोकैरियोट या यूकेरियोट जीवों में होता है। इसकी शर्त क्या है? हिस्सा कैसा हो? सिंगल सिंगल सेल प्रोकैरियोट या यूकेरियोट, वो भी हो सकता है, या यूकेरियोट। प्रोकैरियोट या यूकेरियोट जीवों में होता है, जिसमें एक ही जो सेल होता है वो इंडिविजुअली डिवाइड करता है और एक नया जीव का निर्माण करता है। तो इस प्रकार के जनन को बोलते हैं बाई फिशन, अलैंगिक जनन बाई द फिशन। अब फिशन जो होता है मेनली, जैसे आपका हो जाएगा दो प्रकार का, एक होता है बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन यानी दो जेंडर बाइनरी फिशन, और एक निकला है मल्टीपल फिशन। एक होता है मल्टीपल फिशन। देखिएगा, जब भी पेपर आएगा हिंदी के कई रूप आ सकते हैं, लेकिन जो बायोलॉजिकल टर्म इंग्लिश वाला यूज किया जा रहा है इसका हमेशा एक ही टर्म आएगा और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसलिए आप कोशिश करिए कि चाहे आप यूपी बोर्ड के हो चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हो, जो टर्म है इसको इंग्लिश में भी आप कोशिश करिए याद करने का, फिर आपको दोबारा इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना तो कभी इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो बाइनरी डिफरेंस, नाम ही से लिखा है बाइनरी डिफरेंस। बाइनरी का मतलब होता है दो दो डिफरेंट, दो बाइनरी डिफरेंस। अब बाइनरी डिफरेंस जो होता है उसमें जो होता है जैसे अमीबा, ये अमीबा है, अमीबा। अमीबा अमीबा जो होता है एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव होता है, याद रखिएगा। अमीबा में क्या होता है कि न्यूक्लियस होता है, अगर ये स्टार्ट में है न्यूक्लियस जो है पहले डिवाइड करता है, अपने में कंस्ट्रक्शन के और फाइनली डिवाइड करके एक अमीबा से दो अमीबा में टूट जाता है। तो इस प्रकार के फिशन को हम बोलते हैं बाइनरी फिशन। ये आपका जो है फिशन है अमीबा, ये आपका बाइनरी फिशन है अमीबा है। ठीक इसी प्रकार से पैरामीशियम में भी होता है, पैरामीशियम। ठीक, और इसी प्रकार से आपका एक सीबीएसई में आता है क्वेश्चन, लिस्मैनिया, लिस्मैनिया। लिस्मैनिया में जो बाइनरी फिशन होता है, लिस्मैनिया इस तरह से आपका एलिमेंट होता है, ये अलग। तो लिस्मैनिया में जो बाइनरी फिशन होता है वो एक डेफिनेट प्लेन में जो होता है, इसमें आपका जो है लिस्मैनिया है, तो ये आपका जो लिखा है
यहाँ पर जो है ये फिक्स एक डेफिनेट प्लेन पर आएगा। ये क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन द बाइनरी इक्वेशन, डिफरेंस बिटवीन बाइनरी इक्वेशन ऑफ लिस्मेनिया एंड अमीबा। तो अमीबा और लिस्मेनिया के बाइनरी इक्वेशन में सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि अमीबा का जो बाइनरी इक्वेशन होता है एट एनी प्लेन, इस अमीबा में किसी भी स्थान से ये अमीबा जो है एक से दो भाग में बढ़ सकता है। तो इसके लिए जो बाइनरी इक्वेशन होता है इसके कोई डेफिनेट प्लेन नहीं है। लेकिन लिस्मेनिया में जो है ये डेफिनेट प्लेन है, एक डेफिनेट ओरिएंटेशन है, और इसी प्लेन पर क्या करता है एक से दो लिस्मेनिया में डिवाइड होता है। तो दोनों में बाइनरी है, लेकिन दोनों के बाइनरी में क्या थोड़ा सा अंतर है। अमीबा का बाइनरी एट एनी प्लेस, अमीबा में कहीं से भी अमीबा एक से दो भाग में बढ़ सकता है, लेकिन लिस्मेनिया में जो होता है इसके लॉन्गिट्यूडिनल होता है। इस लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन के अलावा आप यहाँ से कहीं और से एक से दो अमीबा, एक से दो लिस्मेनिया नहीं बनेगी। इसका फिक्स जो है प्लेन डेफिनेट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है सीबीएसई का कि डिफरेंस बिटवीन द बाइलिकेशन इन अमीबा एंड लिस्मेनिया। तो ये आपका ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको याद होना चाहिए बाइलिकेशन ये है, बाइलिकेशन ये है। ठीक, दूसरा है मल्टीपल मल्टीपल बहु विखंडन। मल्टीपल नाम है क्या कि इसमें जो है एक जो एक जीवन से आपका है प्लाज्मोडियम, क्या है प्लाज्मोडियम, याद रखिएगा प्लाज्मोडियम एक प्रकार का जो पाइरोजन, पाइरोजन, पाइरोजन का मतलब होता है रोगाण, रोगाण जिसके कारण रोग उत्पन्न होता है। और ये प्रोटोजोआ का एनिमल है, प्लाज्मोडियम सिंगल सेल है। अब ये प्लाज्मोडियम जो होता है प्लाज्मोडियम में मल्टीपल सेल होता है, ये सिंगल ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर जो होता है मल्टीपल टाइम डिवाइड करता है, जिससे आपका ये आपका मल्टीपल रिसर्च का मतलब होता है इसमें एक इंडिविजुअल डिवाइड करके मल्टीपल बॉडी है या मल्टीपल इंडिविजुअल में डिवाइड, एक जीव से एक ही जीव से दो या दो से अधिक जीवों का एक साथ निर्माण होता है। तो ये क्या कहलाता है मल्टीपल रिसर्च। मल्टीपल रिसर्च कॉमन एग्जांपल है आपका प्लाज्मोडियम। यहाँ पे प्लाज्मोडियम पे ध्यान दीजिएगा, प्लाज्मोडियम एक ऐसा परजीवी जिसके कारण कोई बीमारी होती है, मलेरिया, क्या होता है मलेरिया, बहुत खतरनाक बीमारी है मलेरिया। मलेरिया नामक जीव जो बीमारी है उसका कारण क्या है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। और इस प्लाज्मोडियम को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाने का जो काम करता है फीमेल, फीमेल मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो, मादा मच्छर है, नर मच्छर बेचारा बड़ा शांत होता है, वो केवल और केवल फूलों के रस चूसता है, किसी दूसरे जीव का भी नहीं पीता है। लेकिन जो मादा फीमेल मच्छर ये क्या करती है, ये खून पीती है। तो जितनी बीमारी फैलाती है मच्छर वो सब फीमेल फैलाती है, मेल वाले बड़े सीधे साधे होते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, फीमेल मॉस्किटो जो कि एनाफिलिस होता है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो होती है, जिसके कारण जो है मलेरिया नामक बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। तो ये वेक्टर है, मतलब वेक्टर, वेक्टर माने वाहक, वेक्टर माने वाहक जिसके कारण ये फैलती है। जो मेन कारण है जिसके कारण ये बीमारी होती है वो आपका है आपका प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की बहुत सी स्पीशीज है, प्लाज्मोडियम मलेरिया,
प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम हेल्सिफेरम, हेल्सिफेरम, ठीक, प्लाज्मोडियम ओवाइली। तो इसकी बहुत सारी प्रजातियां हैं, लेकिन जो सबसे डेडली इसी जाती है जिसके कारण जान चली जाती है इंसान की, वो है प्लाज्मोडियम हेल्सिफेरम। ये बहुत घातक डेंजरस है। ये जो प्रजाति है ये बहुत ही डेंजरस है। अगर इस प्रजाति के कारण मलेरिया होता है तो इससे ज्यादा नुकसान का चांस होता है, और यही प्रजाति ही डेथ का कारण बनती है, प्लाज्मोडियम हेल्सिफेरम। ठीक, तो हम लोगों ने पढ़ा बाइनरी कंसेप्ट और मल्टीपल। दूसरा इसका प्रकार है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन क्या है? जो फिशन था ठीक वैसे, लेकिन फिशन जो था वो फिक्स था कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होता था। फ्रेगमेंटेशन सिंपल ऑर्गेनिज्म में होता है, लेकिन वो मल्टी सेलुलर होते हैं। क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर में आपका एग्जांपल आता है, ये है आपका एग्जांपल है किसका? स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा एक प्रकार का शैवाल, प्रकार का क्या है? शैवाल, एल्गी, जो आपका मल्टी सेलुलर एक सिंपल होता है। अब इस फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि ये जो स्पाइरोगाइरा है ये कहीं से भी दो या दूसरे में अगर टूट जाता है, कहीं से दो या दूसरे अधिक भागों में टूट जाता है, तो ये इसका जो टूटा हुआ भाग है उसमें यहाँ से टूट गया, ठीक, अब यहाँ से टूट गया, इसके बाद टूट गया। अब ये जो टूटे हुए भाग हैं, ये जो टूटे हुए भाग ये डेवलप करके नया स्पाइरोगाइरा बना है। अब ये डेवलप करके क्या बना लेते हैं? नया स्पाइरोगाइरा बना लेते हैं। तो इस प्रकार का जितना टूटा हुआ भाग है इसका जो क्वेश्चन आता है कि स्पाइरोगाइरा का क्लोरोप्लास्ट कैसा है? सीढ़ी नुमा। कैसा है? सीढ़ी नुमा। यानी कि इसमें जो है भाग टूटता है, वो टूटा हुआ भाग फिर से अपना नया एक इंडिविजुअल जीव में बदल जाता है। तो इस प्रकार के अलग बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। यानी कि कोई भी फ्रेगमेंट, लेकिन सब ये है कि मल्टी सेलुलर हो, सिंपल ऑर्गेनिज्म, बहुत हायर ऑर्गेनिज्म में नहीं होगा। साधारण जीव जो मल्टी बहुकोषीय जीव, बहुकोषीय उसका आकार होना चाहिए, बहुत एक से अधिक कोशिकाओं का बना होना चाहिए। तो जिसमें अपना स्पाइरोगाइरा है, ये मल्टी सेलुलर है और ये कहीं से भी ब्रेक होता है तो ब्रेक टूटने के बाद इसका प्रत्येक पार्ट जो है एक नया इंडिविजुअल, नया स्पाइरोगाइरा बना लेता है। तो इस प्रकार के अलग रीजन को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। ठीक, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन आता है कि फ्रेगमेंटेशन और फिशन में अंतर क्या है? बस सीधा सा अंतर है। फ्रेगमेंटेशन जो होता है ये मल्टी सेलुलर में होता है, सिंपल ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर। फिशन जो होता है ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होता है। उसकी शर्त यही है, सिंगल, उसमें भी टूट के दो बन के तो बाइनरी फिशन, दो से ज्यादा हो गए मल्टीपल फिशन। लेकिन इसमें जो मल्टी सेलुलर है, जितने भाग में टूटेगा और प्रत्येक भाग डिवाइड करके और फिर से डेवलप करके एक नया इंडिविजुअल नया चीज बना लेगा, तो इस प्रकार का कहलाता है फ्रेगमेंटेशन। ठीक, फिर आपने तीसरा बड़ी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बड़ी, बड़ी प्रकार का अलग ही जरा, जैसे आपका एक डायग्राम बना रहे हैं, ये है आपका ईस्ट, क्या है? ईस्ट है। ईस्ट
है। ये है आपका ईस्ट। ध्यान से देखिएगा, ये ईस्ट है, इसको बोलते हैं खमीर। क्या बोलते हैं? खमीर बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको सिंगल सेल प्रोटीन भी कहते हैं, बहुत ही प्रोटीनियस होता है, और इसी का प्रयोग करके ब्रेड बनाया जाता है। और इसी का, ये एक प्रकार का नमक है, और इसी का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के बिवरेज अल्कोहल बनाए जाते हैं। तो ये एक कोशिकीय यूकेरियोटिक फंगस होता है। इनके शरीर में छोटा सा उभार निकलता है, इसको बोलते हैं बल्ब। क्या बोलते हैं? बल्ब। और इसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है, और कुछ न्यूक्लियस जो है ये माइग्रेट होकर के जाने लगता है, जो बड़ है, बड़ जो उभार है वो डेवलप होने लगता है। और ये न्यूक्लियस डिवाइड करके आधा न्यूक्लियस चला जाता है बड में, और आधा न्यूक्लियस पेरेंट बॉडी में रहता है। और बाद में ये जो बड गिरा हुआ है, ये बड विकसित होता है, और किसी कारण से जब टूट जाता है, तो ये टूटा हुआ बड फिर से डेवलप करके और एक नया एचयू बना लेता है। यानी जो किसी, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं का, तेज के शरीर पे एक उभार निकलते से हम बड कहते हैं, और ये बड डेवलप करता है, और किसी कारण से बड ये टूट जाता है अपने पेरेंट बॉडी से, और टूटता हुआ जो बड है वो डेवलप करके एक नया जीव, नया ईस्ट बना लेता है। तो यह प्रकार का क्या है? अलैंगिक जनन है, जो कि बड के कारण हुआ है। इसीलिए इस प्रकार का कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द बडी। ये आपका ईस्ट का हो गया। ठीक इसी प्रकार से आपका जो होता है एक और है हाइड्रा। हाइड्रा, हाइड्रा भी एक प्रकार का ऐसे जीव होता है। ये हाइड्रा, ये हाइड्रा क्या है? एक जीव है, और इस हाइड्रा में ऐसे टेंटिकल होते हैं, सिलेंट्रेट्स है। ये हाइड्रा क्या है? हाइड्रा। और ये एक निकला हुआ बर्ड, ये क्या है? बर्ड। अब ये डेवलप करता है, और ये डेवलप करके अगर किसी कारण से इस पैरेंट बॉडी से ये अब डेवलप किया, देखिए आप एग्जाम में जो है डायग्राम ड्रा करने की कोशिश करिएगा आप। मान लीजिए डायग्राम पूरी बने, कम टाइम में ये इम्पोर्टेंट है। बहुत सुंदर आप बनाएंगे, और टाइम ज्यादा नहीं, वो इतना इफेक्ट नहीं जाएगा। ये बढ़ और डेवलप, और अगर किसी कारण से ये बर्ड अपने पेरेंट बॉडी से अलग, ये बर्ड जो है अपने पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है, तो ये बर्ड डेवलप करके एक नया हाइड्रा बना। ये बर्ड डेवलप करके क्या बनाते हैं? एक नया हाइड्रा बना दिया। ठीक है, हाँ बनाते हैं। देखिए ये एक हाइड्रा था, हाइड्रा का छोटा सा उदाहरण होना, जिसे हम क्या बोले? बर्ड बोले। अब ये बर्ड डेवलप किया, और डेवलप करके अपने इस मूल बॉडी से, मूल हाइड्रा से
क्या हो गया, अलग हो गया, और अलग होकर के एक नया हाइड्रा बना दिया, और ये भी एक नया बन गया। तो इस प्रकार से जब बड के द्वारा एक नया जीव बने, तो इस प्रकार के अलग क्या बोलते हैं, बडिंग। क्या बोलेंगे, बडिंग। तो आप बडिंग का एग्जाम्पल पढ़िए। एक हाइड्रा में बडिंग होता है, और एक हमने आपको बता दिया ईस्ट में। ठीक, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है हाइड्रा और ईस्ट, तो हमने नहीं पढ़ा। अब एक है रीजनरेशन। क्या है, रीजनरेशन। रीजनरेशन, याद रखिएगा, ये जो बडिंग है, बडिंग को मुकुलन, क्या बोलते हैं, मुकुलन, और इसको बोलते हैं मुकुल। क्या बोलेंगे, मुकुल। ठीक, तो कंफ्यूज मत होइएगा, बडिंग वाला क्या, मुकुलन। अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन माने पुनरुद्धावन, पुनरुद्भवन, रीजनरेशन। एक जीव होता है जिसको बोलते हैं प्लानेरिया। क्या बोलते हैं, प्लानेरिया। प्लाटी हेलमेट ठीक टाइप का एनिमल है, जो एकदम चपटा होता है, फ्लैट, और इसीलिए इसको बोलते हैं, और इसका नाम है प्लानेरिया। प्लानेरिया अगर ये है, ठीक, प्लानेरिया है। प्लानेरिया को अगर हम कई टुकड़ों में बांट दें, तो इसका जो हर टुकड़ा है, तो हर टुकड़ा एक टुकड़ा जो टूट गया था, वह टुकड़ा कितना है, नया प्लांट लगेगा। यानी कि रीजनरेशन, मोस्टली रीजनरेशन का जो शाब्दिक अर्थ होता है रीजन, लॉस हुए ऑर्गन को रिटेन करने की प्रोसेस क्या होती है, रीजनरेशन होती है। हमारे बॉडी में सबसे कम पावर ऑफ रीजनरेशन किसी के पास है, तो हमारे नर्सों के पास होता ही नहीं। इसीलिए नर्व सेल अगर डैमेज हुआ, ब्रेन इसीलिए बचाया जाता है। किसी कारण से अगर ब्रेन सेल डैमेज हुआ, तो दोबारा इसका रिपेयरिंग नहीं होगा। और आपके पास जो रीजनरेशन पावर सबसे अच्छा है, वो है हमारे लीवर के पास। ठीक, लेकिन जो जीव है प्लानेरिया, इसके हम जितना टुकड़ा कर दें, और उसका प्रत्येक टुकड़ा पानी में है, तो वो पानी में से डेवलप करके प्रत्येक टुकड़ा इतना ज्यादा पावर ऑफ रिजनरेशन है कि वो डेवलप करके एक नया जीव बना है। वो कोई डैमेज नहीं होगा, प्रत्येक टुकड़ा क्या करते हैं, एक नया जीव बना लेता है। तो इस प्रकार के जनक को हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। प्लानेरिया के पास पावर ऑफ रीजनरेशन बहुत तेज है, जिसमें हम प्लानेरिया के अगर कई टुकड़े कर दे, तो हर टुकड़ा डेवलप करके एक नया ऑर्गन, यानी कि उसमें पावर ऑफ रीजनरेशन इतना तेज है कि हर एक भाग एक नया इंडिविजुअल जीव में, एक नए जीव में विकसित हो जाता है। तो इस प्रकार के अलग अलग जगह में क्या बोलते हैं, कुल भवन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, अब एक आपका बचा लैंगिक धर्म नहीं है, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, यानी कि बीजांड जनन। बीजांड, बीजांड जनन जो होता है, इसमें होता है
देखिए, ये एक जो डायग्राम बना है ये है एक कवक का डायग्राम है। तो क्या है? कवक का डायग्राम है। ठीक, इसको बोलते हैं राइजोआइड। क्या बोलते हैं? राइजोआइड। राइजोआइड जो जड़ का काम करता है। इसको बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर का रचना है जिस जो कि स्पोरेंजियम को धारण की है। यानी ये है स्पोरेंजियम। ये क्या है? स्पोरेंजियम। जिसके अंदर स्पोर बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम बोलते हैं। तो ये सब क्या है? स्पोरेंजियम। अब इन स्पोरेंजियम जो है जिसके ऊपर लगा है उसको बोला गया है स्पोरेंजियोफोर। और स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे स्पोर बनते हैं, बीजाणु बनते हैं। और ये जो इसके अंदर संख्या ज्यादा होती है तो ये जो आपका स्पोरेंजियम वॉल है, स्पोरेंजियम वॉल जो होता है ये रप्चर करता है। स्पोरेंजियम वॉल क्या करता है? रप्चर करता है। और रप्चर करता है तो इसके जो स्पोर है ये स्पोर मिट्टी पे आते हैं और उचित वातावरण पा करके ये नए नए फंगस का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार के अलैंगिक जनन को हम क्या बोलते हैं? स्पोर फॉर्मेशन या बीजाणु जनन। बीजाणुओं के द्वारा जनन। यानी बीजाणु है क्या? एक प्रकार की वेजिटेटिव बॉडी होती है जो कि इस फंगस के अंदर बनती है और उस रचना का नाम क्या है? स्पोरेंजियम है। और जो स्पोरेंजियम को धारण किया, जिस पर स्पोरेंजियम लगा है उसको बोलते हैं स्पोरेंजियो। और अब इसके अंदर बहुत सारे क्या बनते हैं? बीजाणु बनते हैं, स्पोर बनते हैं। जब इनकी संख्या ज्यादा होगी तो स्पोरेंजियम की दीवार पे क्या पड़ेगा? प्रेशर पड़ेगा। और ये प्रेशर पड़ने से यहाँ से हट जाएगा और ये बहुत सारे स्पोर वातावरण में आ जाएंगे। और जो वातावरण में पहुंचा स्पोर अच्छा वातावरण पा गया तो वो डेवलप करके एक नया फंगस या नया जीव बना लेगा। तो इस प्रकार के जनन क्या बोलते हैं? स्पोर फॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हाई स्कूल के लिए ये इंपॉर्टेंट है। इंटर के सिलेबस में इसको नहीं रखा गया है। इंटर में केवल और केवल लैंगिक जनन। हाई स्कूल में ये जो आपको हमने बता दिया अभी तक के जो है ये सब क्या है? अलैंगिक जनन। इसी में एक और स्पेशल है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कायिक जनन। कायिक संवर्धन। कायिक जनन जो होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में जो होता है जिसे आप पत्तियां जानते हैं ब्रायोफिल्ला। गांव वाले बच्चे जानते होंगे एक पौधा होता है अजूबा। क्या होता है? अजूबा। अजूबा में यहाँ एक नोड है। प्रत्येक नोड प्रत्येक किलोमीटर यहाँ से इसका नाम है ब्रायोफिल्म। इसको हम अजूबा के नाम से जानते हैं। अजूबा या पतझड़। पतझड़ ये एक ऐसा प्लांट होता है जिसके पत्ती को अगर मिट्टी के अंदर दबा दे अच्छा वातावरण दे दे तो इस पत्ती के जहां जहां पे अभी जो नोड देख रहे हो यहाँ से डेवलप करके एक नया प्लांट बनेगा। यानी कि पौधे के पत्तियों के द्वारा क्या बन जाता है? नया प्लांट बन जाता है। यानी कि पौधे के कई भाग जड़ तथा पत्ती किसी के द्वारा अगर जनन होता है एक नया जीव बनता है तो क्या कहलाता है? कायिक जनन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इनमें सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है ब्रायोफिल्म का है। इसके अलावा बहुत सारे पौधे आते हैं जिसके तने को हम काट के लगा देते हैं तो वो भी किसके अंतर्गत आ जाएगा? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये आप याद रखिए ब्रायोफिल्म में कौन सा जनन है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जिसमें पत्तियों के द्वारा ही नया पौधा विकसित हो जाता है।
ये स्पेशल बात है। ये हर चीज या हर चीज में नहीं होता है, किसी किसी में होता है, जिसमें से एक एग्जाम्पल आपको बताया गया अजूबा या पत्थर चट्ट। ठीक। तो अभी तक पढ़ा, अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो हमने पढ़ा अलैंगिक जनन, जीवों में अलैंगिक जनन। अब हम बात करेंगे लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जीवों में लैंगिक जनन, और उसमें जीवों में लैंगिक जनन में पहले बात करेंगे पौधों में लैंगिक जनन, उसमें बात करेंगे पौधों में लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट या पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंटर है और हाई स्कूल के लिए। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो होता है, तो इसमें सबसे पहले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होना चाहिए, क्या होते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। पहले बनाएंगे बताएंगे क्या होता है। पहले क्या बताते हैं, पुष्प यानी फ्लावर, फ्लावर होता है पौधे के प्ररोह शीर्ष का रूपांतरित भाग ही क्या कहलाता है, पुष्प कहलाता है। यानी कि मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ प्रीमोर्डियल सूट, प्रीमोर्डियल सूट, पौधे के प्ररोह शीर्ष का रूपांतरित भाग क्या कहलाएगा, पुष्प। यही पुष्प बनाता है। अब जो पुष्प होता है ये यूनिसेक्सुअल होता है, यानी एक लेटर होता है, जैसा कि आप लोग पपीता हूँ, पपीता, ठीक, कद्दू, ठीक, ये सब के जो पौधे होते हैं, इनके जो पुष्प होते हैं मेल मक्का, इनके पुष्प क्या होते हैं, मेल अलग होते हैं, मेल अलग हो जाए। बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल यानी कि इसके नर अलग होगा और मादा अलग। बाइसेक्सुअल यानी दो पुष्प, दो पुष्प, जिनमें नर जन्म और मादा जन्म दोनों पाए जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं हमारे नर जन्म और मादा जन्म, जब दोनों पाए जाते हैं तो वो कहलाते हैं द्विलिंग। जैसे आपका गुड़हल, गुड़हल, गुलाब, ये सब होते हैं, क्या होते हैं, द्विलिंग। एक है उसमें नर भी होगा और मादा भी होगा। अब इसमें क्वेश्चन आता है पुष्प की संरचना का वर्णन कीजिए। तो आप क्या करिए, एक डायग्राम ड्रॉ करिए हमारे साथ, और ये सब ड्रॉ कर दीजिए।
देखिए इसकी संरचना बन गई। पुष्प के में 4 भाग होते हैं। सबसे बाहरी वाला जो बाह्य है दल पुंज, बाह्य दल पुंज, और इसकी इकाई बाह्य दल, बाह्य दल, ये अंग्रेजी होगा इसका कैलिक्स, ठीक। ये जो रंगीन भाग है दल पुंज, दल पुंज, और इसकी इकाई होती है दल, अंग्रेजी होगा कोरोला, कोरोला, इसका एक नर होते हैं तो बोला गया एंथ्रेडियम एंड्रोइसियम, इसियम एल्फिस्टाइनिस्टम, यानी कि इकाई हो गई होगी इसका, और जो ये दाई दाई हमें यानी कि जायाम, जायाम या स्त्रीधारी और योगी आर्या। ध्यान सुनिए, ये इसका भी एक बार हमने डाला, लेकिन हालांकि यहाँ पे टॉपिक पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, इसलिए जल्दी से थोड़ा बता देते। सबसे बाहरी जो चक्र होता है इसका मेन भाग 4 हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंडोइसियम, गाइनिस, यानी बाह्य दल पुंज, दल पुंज, कुंडली और जया। अब सबसे बाहरी चक्र जो होता है बाह्य दल पुंज, जो पत्ती जैसा होता है लेकिन पत्ती नहीं होता है, हरा होता है क्योंकि इसमें हरित लवण पाया जाता है, और ये अपना फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है। इसका 2 काम है, एक भोजन बनाना और दूसरा इसके में उसके प्रमुख जन्नांगों की रक्षा करना। ये होता है आपका बाह्य दल पुंज। इसके बाद है आपका दल पुंज जो कोरोला जिसको बोलते हैं, किसी भी का जो रंगीन भाग है, जैसे गुलाब, तो पंखुड़ियां जो गुलाब की है वो आपके क्या होते हैं, कोरोला होते हैं, दल पुंज होते हैं। गुड़हल है, गुड़हल का जो लाल जो भाग होता है कोमल, वो आपका क्या होता है, कलरफुल वाला कोरोला होता है। और एक को अगर हम तोड़ देते हैं तो एक की बात करेंगे तो इसकी इकाई क्या होगी, पेटल। इनका काम क्या है कि ये कीटों को आकर्षित करते हैं, अपने रंग के द्वारा, अपने सुगंध के द्वारा कीटों को आकर्षित करते हैं, ताकि कीट जो है पराग को लेके आ सके। और आपकी जो तीसरा पार्ट है, जो ये अभी तक जो थे आपके, ये आपके बाह्य दल पुंज और दल पुंज, ये दोनों के दोनों आपके क्या है, सहायक जन्नांग। जबकि जो मेन जन्नांग होता है वो आपका होता है कुंभधानी, यानी कि नर जन्नांग, इसी को बोलते हैं नर जन्नांग, जन्नांग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब ये इसी पुष्प में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है सबको सामूहिक रूप से हम बोलते हैं एंडोइसियम, और इसकी जो एक यूनिट होती है उसको बोलते हैं पुंकेसर या स्टेमन बोलते हैं। इसका डिटेल में इसके पीछे भी पड़ा हुआ है, बहुत से आप देख सकते हैं। अब ये पुंकेसर होता है, मेरी की बात करें तो ये पुंकेसर है, ये केवल एक क्या पुंकेसर है, और इसमें 2 भाग, एक है आपका पराग, परागकोश, और ये है आपका उतंत्र, उतंत्र यानी कि फिलामेंट, फिलामेंट, और ये जो है हमारा एंथर, क्या है, एंथर। इसी एंथर के अंदर जो होते हैं माइक्रोस्पोर, यानी कि पराग कण पाए जाते हैं, पराग कण इसके अंदर पाए जाते हैं, पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन। तो ये हमारा हो जाता है नर जन्नांग। दूसरा जो है आपका मादा जन्नांग, जिसको हम बोलते हैं गाइनोइसियम, और गाइनोइसियम की जो इकाई होती है उसको बोलते हैं कार्पेल या अंडम। प्रत्येक कार्पेल जो होते हैं 3 भागों से मिलकर बना होता है। ये होता है स्टिग्मा, स्टिग्मा यानी कि वर्तिका, वर्तिकाल, वर्तिकाल, जो कुप्पीनुमा होता है, फलन शेप का होता है। इसका काम है कि परागकण जब परागण क्रिया द्वारा आते हैं तो यहीं पर रुकते हैं, तो ये उनको रुकने का स्थान देता है। और दूसरा जो इसका भाग होता है ये वाला, इसको बोलते हैं वर्तिका यानी स्टाइल,
स्टाइल यानी कि वर्तिका। और तीसरा जो मेन भाग है वो है अंडाशय। तीसरा जो main भाग है क्या है? अंडाशय, ओवरी। तो इस मादा जननांग का जो मेन पार्ट हुआ, जो इसकी इकाई हुई, वो हुई कार्पल, अंडक। और ये है अंडर। और इस अंडक में कार्पल में तीन पार्ट है, वर्तिका और अंडाशय, यानी स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा का काम ये होता है कि परागकण को ये रिसीव करता है परागण के दौरान। और स्टाइल एक पतली नली है जो कि इस वर्तिकाग्र को यानी कि स्टिग्मा को अंडाशय से जोड़ती है। और ये जो अंडाशय है, ये सबसे बेसल पार्ट, सबसे ब्रॉड पार्ट होता है, जिसके अंदर बीजांड यानी कि उसी बीजांड के अंदर एग होता है। तो ये उसको धारण की हुई रचना पाई जाती है। तो ये हमारा जो कंप्लीट होता है एक पुष्प की प्रारूपिक संरचना। कभी कभी क्वेश्चन आए पुष्प क्या है और इसके विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। तो पहले आपको बताना है परिभाषा कि पुष्प जो होता है पौधों के प्ररोपदेश का रूपांतरित भाग है, जो कि चार भागों से मिलकर बना होता है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। तो ये हमारा हो जाता है पुष्प की संरचना। अब पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, जो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है, इसका वीडियो इसमें आपको डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे मिल जाएगा, जिसको दोहरा निषेचन त्रिसंलयन के नाम से जानते हैं। दोहरा निषेचन और त्रिसंलयन, और त्रिसंलयन, त्रिसंलयन, ये दोहरा निषेचन और त्रिसंलयन, दोहरा निषेचन और त्रिसंलयन, डबल फर्टिलाइजेशन का ट्रिपल हो जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल। इसके बारे में डिटेल वीडियो बना गया। हालांकि इस वीडियो में थोड़ा वॉइस जो है अच्छा नहीं है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो आसानी से वो बात क्लियर हो जाएगी। इसीलिए इसको हम बस यहीं पे करके छोड़ देते हैं, आप वहां से इस वीडियो को देख सकते हैं। दोहरा निषेचन और त्रिसंलयन की प्रक्रिया, इसकी खोज जो है नवाश्चिन, नवाश्चिन नामक वैज्ञानिक ने की। एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि दोहरा निषेचन त्रिसंलयन की प्रक्रिया क्या होती है और इसकी खोज किसने की और किसने की। तो दोहरा निषेचन त्रिसंलयन की प्रक्रिया जो होती है, इसकी खोज नवाशिन ने की और एंजियोस्पर्म ने की, इसके पौधों में की। और होता क्या है कि इनमें निषेचन दो बार होता है। पहली बार निषेचन नर युग्मक और मादा युग्मक के बीच होता है, जिससे जाइगोट बनता है और वो डेवलप करके सीड बनाता है। और जो दूसरा निषेचन होता है नर युग्मक और इसके सेकेंडरी न्यूक्लियाई के बीच होता है, जिनमें दो न्यूक्लियस पहले से होते हैं, एक न्यूक्लियस नर युग्मक का होता है। तो तीन न्यूक्लियस का प्रयोजन होता है, इसलिए इसको त्रिसंलयन बोला गया है। और इसके द्वारा भूकोश का निर्माण होता है, जो आप इस वीडियो में कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक, तो ये हमारा हो जाता है दोहरा निषेचन और त्रिसंलयन। अब इसी में एक टॉपिक बचता है, परागण। परागण, पॉलिनेशन, हाई स्कूल के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। परागण होता क्या है तो आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल। तो आपके सिलेबस में आता भी है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, हिंदी हो या इंग्लिश मीडियम हो। समझने में थोड़ा दो एक दिन आपको लगेगा, हो सकता है नहीं तो थोड़ी दिक्कत लगे, लेकिन आप 2 दिन 3 दिन आप साथ रहिएगा तो आप समझ जाएंगे। तो परागण यानी पॉलिनेशन होता क्या है? पॉलिनेशन क्या है कि मैं एक डायग्राम आपको ड्रा करके दिखाते हैं तो थोड़ा समझाने में आसानी होगी।
बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। होता क्या है, परागण की कई परिभाषा क्या है, पॉलिनेशन होता है। तो पराग कण, पराग कण का पुष्प के वर्तिका, वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया, पहुंचने की प्रक्रिया परागण कहलाती है, परागण कहलाती है। यानी कि द प्रोसेस ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, पुष्प के, ध्यान सुनिएगा, पुष्प के पराग कण का किसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। यानी द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा नोन एज पॉलिनेशन। अब ये पॉलिनेशन दो प्रकार की होती है, एक जो होता है स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन, और एक होता है पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। ध्यान दीजिएगा, स्वपरागण और पर परागण। स्वपरागण क्या होता है, ट्रांस, जैसे उसमें ध्यान दीजिएगा, जब किसी के परागकण का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण, इसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर इसका ट्रांसफर हो, तो इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। या उसी पुष्प के परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण हो, तब ये क्या कहलाता है, सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। अब ये जो है दो प्रकार का हो जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन कितने प्रकार का है, दो प्रकार का। एक है ये ऑटोगैमी, ऑटोगैमी, यही टर्म याद रखिएगा, ये लाइफ टाइम यही काम करेगा, ठीक है। और ये है जिटोनोगैमी, ये है जी गैमी, GEITONOGAMY, जिटोनोगैमी। यानी कि इंग्लिश में सुन लीजिए, ट्रांसफर ऑफ पॉलन रे फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम प्लांट known as autogamy, or transfer of pollen from stigma, from anther to the stigma of the different flower but in same plant known as जिटोनोगैमी। यानी कि जब किसी पुष्प के परागकण का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर हो तो उसको ऑटोगैमी कहते हैं। या किसी एक पुष्प के परागकण का स्थानांतरण उसी उसके किसी दूसरे पुष्प पर हो, लेकिन फ्लावर जो है सेम प्लांट का, फूल बदल जाए, कुछ बदल जाए, लेकिन प्लांट क्या हो, सेम है, तभी स्व पॉलिनेशन है। तो इस प्रकार को बोलते हैं जिटोनोगैमी। क्लियर। और जब किसी के परागकण का स्थानांतरण किसी दूसरे पुष्प पर हो, दूसरे प्लांट के पुष्प पर हो, लेकिन स्पीशीज सेम, मतलब ये नहीं है कि ये तो गुड़हल का लेके हम फूल चले या तो गुलाब का लेके चले, नहीं, ये भी गुलाब, ये भी गुलाब का है, पेड़ बदल जाएगा, फूल भी बदल जाए, तो इस प्रकार का पॉलिनेशन क्या कहलाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन। यानी संख्या बनती है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर और डिफरेंट प्लांट बट इन सेम स्पीशीज, पेड़ भी अलग, पुष्प भी अलग, लेकिन दोनों पुष्पों के पेड़ों की प्रजातियां क्या है, सेम। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। और इसका एक अलग क्या है, जीनोगैमी, जीनोगैमी। एक कंपटीशन हर भर के आता है, तो लगता है कि ये वर्ड आ रहा है, जबकि यहाँ पे ये टॉपिक है, इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है।
जीनोडर्मी, जिप्टोनोडर्मी, ऑटोडर्मी, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये आपका हाई स्कूल के लिए इतना ही आपको पॉलिनेशन में जानना है। इसके ज्यादा जो डीप जाना है वो इंटर का है, वो इंटर वाले के लिए। यहाँ तक आपको केवल पॉलिनेशन है क्या? ये पॉलिनेशन दो प्रकार का हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक, तो ये इम्पोर्टेंट आपको कितना है, आपको हाई स्कूल लेवल तक कितना ही जानना। बाकी आपको और भी बताया जाएगा, लेकिन इम्पोर्टेंट आपका इतना ही है आपका हाई स्कूल के लिए। ठीक, तो स्वपरागण और परपरागण आपका क्लियर है। परागण के बाद निषेचन की घटना होगी, वो आपको डिस्क्रिप्शन में पहले से लिखा हुआ है, लेकिन हालांकि उसकी रिटर्न नहीं हुई है तो थोड़ी आवाज उसकी क्या हो सकती है, खराब हो सकती है। लेकिन आप एक बार ध्यान से सुनेंगे तो क्लियर हो जाएगा। नहीं तो अगर आप कहेंगे तो कमेंट में लिख दीजिएगा, फिर से हम वीडियो बना देंगे उसका, इसकी आवाज क्या हो क्लियर। तो ये हमारा हो गया पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। ठीक, अब जो अगला टॉपिक है वो हमारा स्टार्ट हो जाता है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन यानी कि मानव में जनन, मानव में जनन। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, मानव में। तो ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कल। ठीक, आज के लिए इतना ही। बाकी इसका अगला पार्ट जो है एक हमने पूरा आपको बता दिया। अब इसका एक पार्ट है, उसका दूसरा वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में इसको पूरा क्लियर कर देंगे। ठीक।